बहुत जल्द जो है वो हुकूमत एक आइनी तरमीम लाने जा रही है। आज भी वकीलों ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और ख़बरदार किया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी, हुकूमत को भी, कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और 26 अक्टूबर को हम किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। अब यहाँ पर अहमद कुर्द जो हैं वकील, उन्होंने भी बयान जारी किया और सारा इल्ज़ाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर लगाया कि ये आइनी तरमीम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही इस सब के पीछे है। उन्होंने सख्त अल्फाज भी अदा किए कि जस्टिस मंसूर कोई हमारा चाचा मामा नहीं लगता, लेकिन हम उसके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये उसका हक है कि वो चीफ जस्टिस बने, ना कि कोई छोटे कद का जज। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खबरदार रहे। क्या क्या वार्निंग जारी की है एस्टेब्लिशमेंट को, आप ये वीडियो देखें जरा। इस तरीके से किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला, बड़ी डटाई के साथ, बेशर्मी के साथ MNAs को और सेनेटर्स को घरों में बंद किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती ले जाकर अपनी कस्टडी में रखा जा रहा है, उन पे दबाव डाला जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक मुजरिम, एक गलत आदमियों की तरह आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब एक एक शख्स के सामने ये बात आ चुकी है कि ये अमेंडमेंट बज़ाहिर तो जो गवर्नमेंट है वो ला रही है, मगर पस पर्दा जो लोग हैं, पस पर्दा जो ताकतें हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, MNA को, सेनेटर को कोई माइक का लाल अपने घर से उठाकर ले जाकर उसको कस्टडी में नहीं रख सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। तो इसका जो खबरें जितनी भी आ रही हैं कि इस MNA को, इस सेनेटर को 2 दिन से घरों में बंद किया गया, ले जाकर अपनी कस्टडी में रखा गया या लापता किया गया या गायब है, ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और हम एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहते हैं, आपका कोई काम नहीं, आपका असेंबली सेनेट में और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो टेबल हो रहा है, आपका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, मगर आपका ताल्लुक सबसे वाज़ेह तौर पर आपका ताल्लुक रहा है। उस दिन जो पिछले और अतवार की बात है, रात के 11:15 बजे तक लॉ मिनिस्टर कहता रहा कि आज हम इसको टेबल करेंगे, मगर लॉ मिनिस्टर ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि अभी तक मेरे पास वो जो ड्राफ्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट है, वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। लॉ मिनिस्टर जिसकी जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेवारी है, बेइज्जत मिनिस्टर जिसकी ये जिम्मेवारी है कि वो अगर अमेंडमेंट है कोई, उसको ड्राफ्ट करेगा, उसको सब कुछ करेगा, उसको पेश करेगा, मगर उसने कहा अभी तक नहीं है। साफ उसका कहने का मतलब ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक हमें नहीं दिया। तो एस्टेब्लिशमेंट को हम बहुत वाज़ेह अंदाज में खबरदार करते हैं, आपका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये पाकिस्तान के अवाम किसी और नैच पे, इनकी सोच किसी और रुख पे जा चुकी है। आपका अवाम के सिलसिले में, अवाम के हकूक़ के सिलसिले में किसी मामले में अगर आप दखल देते हैं तो फिर मामला, चूँकि वकला सड़कों पे निकल चुके हैं, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो लिहाजा आप अपना हाथ रोकें, हम जाने और मौजूदा हुकूमत जाने।